बादलों में बसा जादुई गांव। हे भगवान, ये बादलों का झुंड आज मेरे ही अंगने में मंडरा रहा है। ऊपर से ओस की फुहार से आंगन भीग गया। ना जाने सूरज देवता कब उगेंगे। बुजुर्ग काशी बादलों के अपने आंगन में उतरने से बड़बड़ा रही होती है। तभी कंधे पर कुदाल उठाकर कपकपाते जाते हुए किसान मदन कहता है, काशी काकी, आज सूरज चाचा के निकलने का बाट मत जो हो, उनको भी जाड़ा लग रहा है। आज सूरज देवता बादलों से नहीं निकलने वाले हैं। अरे शुभ शुभ बोल मदन, अगर धूप नहीं खिलेगी तो ठंड में रूह सी हट जाएगी। एक तो बादलों की बर्फीली ठंडी हवा सही नहीं जा रही है। तड़के सवेरे का समय है। ठंडी बर्फीली हवाओं के साथ साथ आसमान में घने बादल तैर रहे हैं। सफेद धुंध से ढके बादलों के गांव में गरीबी की परछाइयां साफ झलकती हैं। घरों की छतों पर बर्फ की हल्की चादर बिछी हुई है। जादुई बादलों की गांव में हलचल है। किसान खेती बाड़ी में लगे हैं, औरतें घरेलू कामों में, बच्चे बादलों पर बैठकर खेल रहे हैं। मुझे पकड़ के दिखा चंदू, अभी पकड़ कर दिखाता हूँ तुझको। चल मेरे बादल और ऊंचा हो जा। तभी एकदम से बादल का संतुलन बिगड़ जाता है तो सरला डर जाती है। राजू, चंदू, चलो दोनों नीचे आओ, बहुत खेल लिया। तुमको मालूम हो ना हो, हमारा जादुई बादलों का गांव कितना ऊंचाई पर बसा हुआ है। गिर जाओगे तो हजारों फीट नीचे जाओगे। रामू काका, आज तो बड़ी खुश लग रहे हो, क्या बात है? आज फसल की कटनी करनी है बलराम। सीता मैया की दया से भोजपुरी गरीब किसान के खेत में खूब अच्छी फसल हुई है। इस बार हम गरीब किसान अपने परिवारों के साथ फसल का पर्व धूमधाम से मनाएंगे और पेट भर कर खाएंगे। हाँ रामू काका, इस बार हमें किसी को लगान देने की नौबत भी नहीं है। इस जादुई बादल गांव की जमीन इतनी उपजाऊ है कि इस बार फसल की बारिश हुई है। इस बरस हम में से कोई भी आधा पेट नहीं खाएगा। मदन ये बोलते हुए भावुक हो जाता है, मगर आखिरकार जादुई बादलों में बसे खुशहाल गांव वाले जमीन छोड़कर बादलों में क्यों बस गए और यहाँ तक कैसे पहुँचे? क्या है इस खुशहाल गांव के पीछे का कड़ा संघर्ष? तो चलिए देखते हैं। विलासपुर गांव में इन दिनों भीषण जाड़े का मौसम है। ठंड के कोहराम में गांव वाले रात में आग जलाकर ताप रहे हैं। अरे ये जाड़े का मौसम, अरे हर साल हम गरीब गांव वालों की मुश्किलें और बढ़ा देता है। कच्चे मड़ई में नींद भी नहीं पड़ती, सारी रात ठिठुरते हुए काटनी पड़ती है। ठीक कहा रामू काका, ये सर्दी का मौसम बड़ा सितम ढाता है। फसलें भी खेतों में पककर कटनी करने के लिए तैयार है, मगर ठंड के मौसम का कहर देखकर कटनी करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ। मगर धरती मैया की दया से इस बार हम गरीब किसानों ने अपनी जमीनों में जो भी बोया है, गेहूं, ज्वार, मक्का, सरसों, सबकी फसल बढ़ चढ़ कर हुई है। बलराम की बात पर उसका बेटा राजू उम्मीद लगाकर कहता है, पिताजी, फिर तो इस बार हम फसल का पर्व मनाएंगे ना? हमारे घर में मालपुआ, पूरी पकवान बनेंगे ना? हाँ हाँ राजू, जरूर बनेगा। इस बार हमारे गांव में फसल का पर्व मनेगा। बलराम राजू का मासूम दिल रखने के लिए झूठ तो बोल देता है। तभी आंखों में आंसू लिए रामू काका कहते हैं, बलराम काहे के लिए बच्चों को झूठी उम्मीद दे रहा है? तुझको तो पता है हम गांव के किसानों का भाग्य फूटा हुआ है। खून पसीना बहाकर बंजर मिट्टी में सोना हम उपजाते हैं, लेकिन फल वो लालची कपटी जमींदार खाता है। ऊपर से अपनी जमीन में हमें लगान भी देना पड़ता है और हम इतने लाचार हैं कि आवाज भी नहीं उठा सकते। अरे इसी प्रकार सारे किसान अपना दुखड़ा बांटकर अपने अपने घर को लौट जाते हैं। 2 दिन बाद ठंड में ठिठुरते हुए सब अपने अपने खेतों की फसल की कटनी करके अनाज घर ले आते हैं। अगले दिन मुखिया अपने आदमियों के साथ आकर किसानों पर धौंस जमाने लगता है। अरे ओ मदन, बलराम, रामू, हरिया, कमलेश, कहाँ हो सारे के सारे? अरे किसानों, चलो अपनी अपनी फसल लेकर आओ जल्दी जल्दी। आ गया लालची कपटी हमारा खून पीने है। सब अपनी अपनी फसल लेकर आते हैं। जयराम जी की मुखिया जी, मेरे खेत की 2 बोरी गेहूं लाया हूँ। मालिक, मैंने सरसों उगाया था, वही लाया हूँ। शाबाश। चल रामू, तू खड़ा होकर मुंह क्या देख रहा है? फसल लेके आ। बिल्कुल भी नहीं, मैंने अपनी मेहनत से अनाज उगाया है। मैं तुम्हें अनाज नहीं दूंगा। बहुत कर ली तुम्हारी गुलामी, लगान भरते भरते जीवन गुजर गया और अब तो बख्श दो हमको।
बूढ़े रामू के मना करते ही मुखिया भड़कते हुए गुस्से में लाल पीला हो जाता है। साले बूढ़े, मुझसे बगावत करेगा? अरे ओ भीमा, जरा निकाल इसकी हेकड़ी, इतने कोड़े बरसा की जान निकल जाए। जो हुकुम। भीमा निर्दोष रामू को निर्दय की तरह कोढ़े मार मार कर उसकी खाल निकाल लेता है। बूढ़ी काशी उसकी मिन्नतें करने लगती है। अरे कुछ तो बोलो तुम लोग, आज ये मुखिया मेरे पति का खून बहा रहा है, कल को तुम लोगों के साथ भी यही होगा। मुखिया हाय पड़ेगी तुझको, तू पापों का फल भोगेगा। देखना गरीब का रुआ नोच कर सुखी नहीं रहेगा। रामू की हालत देखकर पूरा गांव बगावत पर उतर आता है। बस मुखिया जी, अब हम अपने अनाज का एक कतरा भी तुम्हें नहीं देने वाले। अब गुंडागर्दी नहीं चलेगी, बस। ताव में आकर मुखिया सब ठंड के कहर बरसते मौसम में गांव से निकाल कर बाहर कर देता है। बच्चे, बूढ़े, गर्भवती औरतें सब ठंड में चलते जाते हैं। चंपा, जो कि 8-9 महीने की पेट से थी, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते हैं। मदन जी, अब मुझे और चला नहीं जाता, ठंड लग रही है। हे भगवान, और कितने कहर तोड़ेगा तू हम पर? क्या तेरी लाठी में न्याय के लिए आवाज नहीं है? पूरे गांव वालों की हालत ठंड में बदतर हो जाती है। तभी आसमान के झरोखे झूल जाते हैं। देखते देखते कई सारे बादलों का झुंड खंबे के रूप में उन पर आ जाता है। सबको गर्माहट महसूस होती है। अम्मा देखो, बादल तो जमीन पर आ गया। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। ये कैसा चमत्कार है? बादल जमीन पर कैसे आ सकता है? तभी देखते ही देखते बादलों की सीढ़ियां बन जाती हैं और भविष्यवाणी होती है। भयभीत मत हो, मैंने तुम्हारे पुरखों के साथ वचन लिया था, जब इस गांव पर दुख विपदा पड़ेगी तो मैं जादुई बादल ढाल बनकर रखवाली करूंगा। चलो, जादुई बादलों के गांव में चलो। एक एक करके गांव वाले बादलों की सीढ़ी से अनोखे जादुई बादल के गांव में आ जाते हैं, जहां बादलों के सुंदर घर थे, उपजाऊ जमीन थी, पंछियों की चहचहाहट, शुद्धता थी। बादलों पर बसा ये जादुई गांव तो किसी खुली आंखों से देखे गए किसी सपने की तरह है ना। और जमीन की तरह यहाँ भी खेत खलियान सब है काकी। अब हमको उस मुखिया के जुल्म तले दबकर नहीं रहना पड़ेगा। हम उस बंधुआई से निकल आए। फूलो फलो और इस जादुई बादलों के गांव में बस जाओ। पूरा का पूरा गांव जादुई बादल गांव में खुशहाली से रहना लगता है। किसान लोग जमीनों में फसल उगाते हैं। पंछियों की चहचहाहट से बादलों की प्रकृति को मनोहर बना रही थी। सुबह की बेला में जादुई गांव में चमकता सूरज किसी खरे सोने के जैसे रोशनी फैलाता था। इसी प्रकार सारा दिन गुजरता था। अरे मदन, देख मेरे खेत की गेहूं की बाली कितनी बढ़िया दानेदार हुई है। इस बार तो अनाज के व्यापारी अच्छा दाम देंगे। काका, मेरे भी खेत के सरसों खूब फले हैं। इस साल तो खुशहाली का है। अब गुजर गए वो गरीबी के दिन। कल तो हमारे गांव में अलबेली दावत होगी, दावत। हाँ काका, कल हम जश्न मनाएंगे और खाएंगे पिएंगे, विश्राम करेंगे। अंत में पूरा गांव फसल के पर्व की तैयारी में जुटा होता है। महिलाएं अपने अपने घरों में चूल्हे पर ढेरों पकवान बनाती हैं। बच्चे नए नए कपड़े पहनकर खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जमीन पर बादलों का ऐसा बवंडर और तेज आंधी तूफान उठता है जिससे मुखिया का घर तिनकों की तरह उजड़ जाता है। हे भगवान, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरा घर टूट गया। अब तो देखते देखते बर्फ के ओले गिरने लगते हैं। मुखिया की हालत ठंड में ठिठुर कर भीगी बिल्ली की तरह बन जाती है। अरे हे भगवान, ये जानलेवा ठंड तो जान निकाल लेगी। अरे कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं? जादुई बादलों का गांव वही एक ठिकाना है। मुखिया जैसे ही जादुई बादलों के गांव की सीढ़ी पर चढ़ता है तो ऊपर नहीं पहुंच पाता। हे भगवान, मैं ऊपर क्यों नहीं जा रहा हूँ? अरे कोई मदद करो, मैं लालच छोड़ दूंगा, मेरे प्राण की रखवाली करो। जैसे ही मुखिया लालच को मन से मिटाता है, वो बादलों के गांव में आ जाता है, जहां गरीब उसके हाल पर तरस खाते हैं और उसे खाना भी देते हैं। अंत में सब लोग मिल बांट कर खाते पीते हैं। अपने मददगार स्वभाव के कारण जादुई बादलों की गोद में बसा गरीब गांव पूरी तरह समृद्ध खुशहाल गांव बन गया था। ये ढाबा नहीं, मेरे लिए मंदिर है, और ये कस्टमर भगवान, जिन्हें मैं रोज अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाती हूँ, और इसी से मेरा घर भी चलता है। राम सिंह सुमित्रा के पास आकर, सुमित्रा, कल से तुम इस ढाबे का खाना नहीं बनाओगी। मैंने ढाबे का खाना बनाने के लिए कोई और बावर्ची ढूंढ लिया है। लेकिन क्यों सेठ जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं?
मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो मुझे आप इस तरह काम से निकाल रहे हैं? मैं तो इस काम को हमेशा अपने मंदिर की तरह पूछती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे बताइए सेठ जी, लेकिन मेरे साथ ऐसा मत करिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कैसे उनका पेट पालूंगी? हाँ, बहुत देख ली तेरी ईमानदारी, लेकिन बस अब और नहीं, कल से यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है। जहां सुमित्रा अपने काम की जगह को मंदिर मानती और ग्राहक को भगवान मानती थी, तो आखिर क्यों इतनी ईमानदारी से काम करने के बाद भी राम सिंह उसको अपने ढाबे से निकाल रहा था? क्या सच में सुमित्रा ईमानदार थी या राम सिंह को उसकी कोई सच्चाई पता चल गई थी? आइए जानने के लिए चलते हैं कहानी में थोड़ा पीछे। माँ, आपके हाथ के खाने में तो जादू है। आप कितना स्वादिष्ट खाना बनाती हो। अच्छा बाबा, बस करो अब, तुम तीनों सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। माँ, ऐसे हम नहीं सोने वाले। पहले आप हमारे साथ सोइए और हमको लोरी भी सुनाइए, क्योंकि जब आप लोरी सुनाती हैं तो हमें बहुत अच्छी नींद आती है। अच्छा, तो मेरी राजकुमारियों को लोरी सुनना है। चलो ठीक है, आओ मेरे पास आकर सारे लेट जाओ, मैं तुम्हें लोरी सुनाती हूँ। सुमित्रा बड़े ही प्यार से अपनी तीनों बेटियों को अपने पास बुलाती है और उन्हें लोरी सुनाना शुरू करती है। चंदनिया छुप जाना रे, क्षण भर को लुक जाना रे, नींदी आँखों में आई, बिटिया मेरी सो जाए, नींदी आँखों में आई, बिटिया मेरी सो जाए, चंदनिया छुप जाना रे। सुमित्रा हरिपुर नाम के एक छोटे से गांव में अपनी 3 बेटियों को लेकर रहा करती थी। उसके पति का एक दर्दनाक बीमारी के साथ देहांत हो गया था। सुमित्रा अपने गांव के राम सिंह के बहुत बड़े ढाबे पर बावर्ची का काम करके अपनी तीनों बेटियों का पेट पालती थी। अगले दिन सुबह, सुनो कोमल, मैं जा रही हूँ ढाबे पर, तुम अपनी दोनों बहनों का ध्यान रखना। मैंने खाना बना दिया है, तुम तीनों खाना खा लेना और कहीं दूर खेलने मत जाना। सुमित्रा अपनी तीनों बेटियों को छोड़कर ढाबे पर आकर अपने बावर्ची के काम पर लग जाती है। सुमित्रा, खाने में दाल मखनी और राजमा, शाही पनीर और तंदूरी रोटी बना लो, ग्राहकों का आने का टाइम हो गया है। जी मालिक, मैं अभी बनाती हूँ। सुमित्रा ढाबे पर आकर सभी के लिए दाल मखनी, शाही पनीर, राजमा, नान, चावल, पूरी बनाना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद ढाबे पर बहुत से ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं। 1 प्लेट दाल मखनी, 1 प्लेट शाही पनीर और नान लगा दीजिए, बहुत तेज भूख लग रही है। बस आप बैठिए, 5 मिनट में आपका खाना टेबल पर लगाते हैं। अब राम सिंह ग्राहकों के टेबल पर खाना भिजवाता है। सभी लोग खाने को खा रहे होते हैं और खाने की बहुत तारीफ कर रहे होते हैं। देखते ही देखते पूरा ढाबा ग्राहकों से भर जाता है। अरे रामलाल जी के ढाबे पर यह सुमित्रा कितना स्वादिष्ट खाना बनाती है, पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। अरे सही कह रहे हो तुम, लेकिन अगर ज्यादा खाना खाया तो पेट तोंद में बदल जाएगी। चलो अब कल आएंगे सुमित्रा का स्वादिष्ट पकवान खाने। देर शाम राम सिंह अपने गल्ले में दिन भर की कमाई गिन रहा होता है, जिसमें बहुत सारे पैसे रखे हुए होते हैं, जिन्हें देख राम सिंह कहता है, अरे जब से सुमित्रा इस ढाबे पर काम करने आई है तब से मेरी कमाई 2 गुनी हो गई है। सुमित्रा देर शाम अपना काम खत्म करके अपने घर लौट रही होती है कि तभी रास्ते में उसको सरला रोकते हुए कहती है, सुनो सुनो सुमित्रा, अरे सुनती हो क्या? जी दीदी बोलिए। अच्छा हुआ तुम जो मुझे मिल गई रास्ते में ही। मैं तुम्हारे घर पर ही आ रही थी। मैंने सुना है कि तुम बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हो। कल मेरे घर में छोटी सी पूजा है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम उसका खाना बनाओ। अब अगले दिन सरला के घर में पूजा की तैयारी चल रही होती है, जहाँ पूजा का सारा पकवान सुमित्रा अपने हाथों से बना रही थी। सभी लोग सुमित्रा के हाथ से बने पकवान की बहुत तारीफ करते हैं। सरला, तुमने इस दावत का खाना कौन सी बावर्ची से बनवाया है? क्योंकि खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना है। हम लोग तो उंगलियां चाटते चाटते नहीं थक रहे हैं। अब आए दिन लोग सुमित्रा को अपने घर पर बुलाकर ले जाते। कभी सुमित्रा अपने घर से खाना बनाकर लोगों को देती, क्योंकि सुमित्रा के हाथ का खाना सबको बहुत पसंद आता है। तभी एक दिन, शुक्रिया सुमित्रा जो तुमने ये स्वादिष्ट पकवान बनाए। मेरे बच्चे तुम्हारे हाथ के खाने की बहुत तारीफ करते हैं। ये लो, तुम मेरी तरफ से ये कुछ पैसे रख लो। नहीं नहीं बिमला जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप रहने दीजिए ना। आप लोगों को मेरे हाथ का खाना पसंद आया है, आप खाने की तारीफ करते हैं, मैं इसी में बहुत खुश हो जाती हूँ। नहीं सुमित्रा, तुम मेहनत करती हो और ये तुम्हारे हक के पैसे हैं। विमला सुमित्रा के बने हुए पकवान को लेकर उसके हाथ में कुछ पैसे देती है और वहां से अपने घर वापस लौट रही होती है। लेकिन तभी दूर खड़ा राम सिंह ये सभी चीज देख लेता है और खुद से कहता है, अच्छा, तो इसका मतलब सुमित्रा अपने घर से भी पकवान बनाकर लोगों को बेचती है।
मुझे कुछ करना पड़ेगा ताकि लोग इसका पकवान ना खाकर सिर्फ मेरे ढाबे पर ही आकर खाना खाएं। राम सिंह ढाबे पर आता है जहां पर मुकुल बैठा हुआ होता है। अरे क्या हुआ राम सिंह, आज तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? राम सिंह अब उसको अपने ढाबे की और सुमित्रा से जुड़ी सारी बात बताता है। अरे तुम एक काम क्यों नहीं करते, अपने ढाबे पर सुमित्रा से भी अच्छा बावर्ची ले आओ ताकि लोग सिर्फ इस ढाबे पर ही आकर खाना खाएं और सुमित्रा के हाथ के खाने को भूल जाएं। तुम सही कह रहे हो मुकुल, मैं सुमित्रा को काम से निकाल कर एक दूसरा बावर्ची अपने ढाबे पर रखूंगा। अगले दिन हमेशा की तरह सुमित्रा ढाबे की रसोई में खाना बना रही होती है। तभी वहां पर राम सिंह आता है। सुमित्रा उठो यहाँ से, आज से तुम इस ढाबे का खाना नहीं बनाओगी। मैंने खाना बनाने के लिए दूसरे बावर्ची को रख लिया है। ये देखो, ये विपिन है और आज से यही इस ढाबे का सारा खाना बनाया करेगा। मैं तुम्हें अपने ढाबे से निकाल रहा हूँ। लेकिन क्यों सेठ जी, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो आप मुझे काम से यूं अचानक निकाल रहे हैं? मैंने तो हमेशा ईमानदारी से इस ढाबे पर काम किया है। भगवान के लिए मुझे यहाँ से मत निकालिए। मेरी छोटी छोटी 3 बेटियां हैं, मैं उनका पेट कैसे पालूंगी? राम सिंह अब जलील करके सुमित्रा को ढाबे से निकाल देता है और सुमित्रा अपने घर पर आ जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और घर का किराया टाइम से नहीं देने के कारण मकान मालिक भी उसको घर से निकाल देती है। अब वो अपनी तीनों बेटियों को लेकर दर दर की ठोकरें खा रही होती है, लेकिन उसकी कहीं भी रहने का कोई ठिकाना नहीं मिलता। माँ, मैं अब और एक कदम नहीं चल पाऊंगी। सुबह से कुछ नहीं खाया है और खाली पेट अब मुझे चक्कर आ रहा है। कोमल की बातें सुनकर सुमित्रा बहुत घबरा जाती है और वहीं रुक जाती है। तभी सुमित्रा को पास में ही एक गहरा कुआं नजर आता है जो कचरे से भरा होता है, जिसे देख सुमित्रा अपने तीनों बेटियों से कहती है, सुनो मेरी बच्चियां, अभी हमारे पास रहने की कोई दूसरी जगह नहीं है और कोमल की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। एक काम करते हैं, इस कचरे से भरे हुए कुएं को हम तीनों मिलकर साफ करते हैं और इसके अंदर ही रहने चलते हैं। ठीक है माँ, चलो इस कचरे को मिलकर साफ कर लेते हैं। अब सुमित्रा अपनी तीनों बेटियों के साथ मिलकर उस कचरे से भरे कुएं को साफ करती है और उसके अंदर घुसकर रहने लगती है। अगले दिन सुबह कुछ लोग उस कुएं में कचरा फेंक रहे होते हैं। तभी सुमित्रा गुस्से में बाहर आकर कहती है, अरे तुम लोगों को दिखाई नहीं देता है क्या कि कोई इंसान इसके अंदर रह रहा है? जहाँ मन किया वहीं कचरा फेंकना शुरू कर देते हैं। खबरदार, जो आज के बाद इस कुएं में किसी ने भी एक कचरा फेंका तो। अरे बड़ी पागल औरत है, इसको पता नहीं है क्या कि ये कुआं कई सालों पुराना है और यहाँ सिर्फ सब लोग इस कुएं में कचरा ही फेंकते हैं। अब कुछ दिनों से यहाँ आकर रहने लग गई है तो हम लोगों को ही कचरा फेंकने के लिए मना कर रही है। इस सालों पुराने कचरे के कुएं के लिए हमसे इतना लड़ रही है। अगर ये पानी का कुआं होता तो पता नहीं क्या करती। अब आए दिन सुमित्रा का लोगों से कचरे को कुएं में फेंकने के लिए लड़ाई होती, लेकिन फिर भी सुमित्रा रोज कचरे को कुएं से साफ करती और फिर उसी कुएं में रहने लगती। तभी एक दिन, पता नहीं हम लोगों का अपना घर कब होगा और न जाने कब तक हमें यूं ही लोगों के कठोर व्यवहार से गुजरना पड़ेगा। सुमित्रा उस कुएं में बैठकर ये सब बोल रही होती है कि तभी कुएं में से एक आवाज आती है, क्या हुआ सुमित्रा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैं हूं ना, मैं करूंगा ना तुम्हारी मदद। कौन बोल रहा है? कौन हो आप? ये आवाज कहाँ से आ रही है? सुमित्रा घबराओ मत, ये आवाज इस कुएं में से आ रही है। ये कोई साधारण कुआं नहीं है, ये एक जादुई कुआं है जो कि कई सालों से श्रापित था, लेकिन तुमने यहाँ पर आकर इसे साफ किया और यहाँ पर रहना शुरू किया, जिस वजह से इस कुएं का श्राप खत्म हो गया है। इसलिए अब ये जादुई कुआं तुम्हारी मदद करना चाहता है। मैं सब कुछ जानता हूं सुमित्रा कि तुम कितनी लाचारी से गुजर रही हो और उस सेठ ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है, तुम कैसे बेघर हुई, लेकिन अब तुम चिंता मत करो, अब यह जादुई कुआं तुम्हारी मदद करेगा। जादुई कुएं की बात सुनकर सुमित्रा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और देखते ही देखते वो जादुई कुआं एक कुएं के आकार का आलीशान घर बनाकर तैयार हो जाता है। माँ, ये जादुई कुएं का घर तो कितना आलीशान लग रहा है। सुमित्रा अपनी तीनों बेटियों को लेकर उस जादुई कुएं के घर में रहना शुरू कर देती है और कुछ दिन बाद उस जादुई कुएं के घर में ही सुमित्रा अपना ढाबा भी खोल लेती है। अगले दिन, माँ भैया, मुझे ये ढाबा कुछ यूनिक लगता है, चलिए इसके अंदर जाकर खाना खा कर आते हैं। पूरा परिवार सुमित्रा के जादू कुएं के ढाबे के अंदर जाते हैं, जहां सुमित्रा सबके लिए पकवान बनाती है और जो पकवान सबको बहुत ही स्वादिष्ट लगता है।
सही कहा मालती तुमने, ये ढाबा जितना यूनिक है इसका पकवान उतना ही स्वादिष्ट है। अब सुमित्रा का जादुई कुएं का घर और ढाबा बहुत ही अच्छी तरीके से चलने लगता है। सुमित्रा भी अपने जादुई ढाबे पर लोगों को फ्री में खाना खिलाती और खुशी खुशी अपने जादुई कुआं घर में अपनी खुशहाल जिंदगी बिताने लगी थी।